Hello बच्चों, let's read the question. The question is an initially parallel cylindrical beam travels in a medium of refractive index mu I equals to mu naught plus mu 2I, where mu naught and mu 2 are positive constant and I is the intensity of the light beam. The intensity of the beam is decreasing with increasing radius. जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती है हमारी इंटेंसिटी जो होती है डिक्रीज होती है। तो हमें बताना है एज द बीम एंटर्स द मीडियम, जब वो बीम मीडियम में एंटर करती है देन इट विल, तो वो डाइवर्स होगी या कन्वर्ज होगी या सिलेंड्रिकल बीम की तरह ट्रेवल करेगी, ये सब हमें बताना है। तो देखिए इसके की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी म्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट इज गिवन बाय सी अपॉन वी, जहां पर सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, ठीक है, और v जो है वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम, ठीक है, इन मीडियम। तो यहाँ से एक चीज मुझे पता चल गई, जो मेरा म्यू है वो v के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक रिलेशन मुझे यहाँ से पता चल गया। दूसरी चीज मैं जानती हूँ कि जो मेरी इंटेंसिटी होती है दैट इज पावर अपॉन एरिया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो इंटेंसिटी है वो पावर के तो प्रोपोर्शनल है और एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही रीजन है कि जब हम रेडियस बढ़ाते हैं तो हमारी इंटेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। अब मुझे स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन नहीं पता है, ठीक है, इंटेंसिटी का मुझे रिलेशन पता है। तो अगर जब मैं बात करती हूँ ये जो मेरी है सिलेंड्रिकल बीम है इस तरह से, इसकी एक्सिस जो होगी वो इस तरह से होगी और ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है आर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू सबसे कम होगी, जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जाते जाएंगे आर की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम दूर जाते हैं एक्सिस से, अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम एक्सिस, तो आर मेरा बढ़ेगा और आर मेरा बढ़ेगा तो इंटेंसिटी जो होगी वो मेरी डिक्रीज होगी। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी एक्सिस पर जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और इसका रीजन ये है कि वहां पर आर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। ये चीज मुझे पता चल गई है। दूसरा, मुझे म्यू पता करना पड़ेगा क्योंकि कन्वर्स या डाइवर्स होगी वो म्यू की वैल्यू पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी की वैल्यू पर। तो देखिए मेरे को दे रखा है एक रिलेशन, मेरा जो म्यू आई है दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस म्यू टू आई। तो यहाँ पर मैं आई की जगह ये p अपॉन 4 पाई को तो कोई कांस्टेंट लिख लेती हूँ और r को, इसको मैं k अपॉन आर स्क्वायर लिख लूँ, r को छोड़कर बाकी वैल्यूज को मैं क्या लिख लेती हूँ, कांस्टेंट मान लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा म्यू आई होगा दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस म्यू टू और i की जगह k अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं म्यू की जगह क्या लिख सकती हूँ, c अपॉन वी भी लिख सकती हूँ। तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी c अपॉन वी इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस म्यू टू के अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालूं तो v मेरा जो आता है वो आता है c अपॉन म्यू नॉट प्लस म्यू टू के अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको फर्दर मैं सॉल्व करती हूँ फाइनली तो सी आर स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आर स्क्वायर प्लस म्यू टू के बराबर आता है v। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं रेडियस बढ़ाऊंगी तो मेरा v जो होगा वो इंक्रीज होगा, मतलब जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जाएंगे हमारी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती जाएगी और म्यू जो होगा वो कम होता जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ अगर एक्सिस पर वेलोसिटी मेरी मिनिमम है क्योंकि यहाँ पर r कम है, तो यहाँ पर जो मेरा म्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। म्यू मैक्सिमम जब होता है तो वो क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। तो जब हमारी बीम मीडियम में एंटर करेगी तो डेंसर मीडियम में आ रही है, तो हमारी जो बीम होगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि एक्सिस पर हमारी एक तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है और हमारा म्यू जो है वो भी क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन जो स्पीड है वो मिनिमम है। तो जो हमारी बीम होगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।